सो गाइस, आज की इस वीडियो में जानेंगे अदर का सभी प्रयोग। अदर कितने तरीकों से प्रयोग किया जाता है, किस किस मीनिंग के साथ होता है, क्या एग्जाम्पल होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, सभी चीजें सीखेंगे। यूज ऑफ अनदर। अनदर का मतलब है दूसरा, दूसरी, दूसरे। तीनों तरीके से इसे प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट पहले होगा, फिर वर्ब, फिर अनदर प्लस नाउन होगा। मतलब किसी नाउन से पहले यूज करेंगे अनदर को, और मीनिंग होगा दूसरा, दूसरी, दूसरे। जैसे रवि दूसरा फोन खरीदेगा, तो सेंटेंस बनेगा रवि विल परचेज अनदर फोन। मुझे एक और पेन चाहिए, आई वॉन्ट अनदर पेन। अब मैं बात करूं कि दूसरा भी होता है और एक और भी होता है, अन्य भी होता है, ऐसे ऐसे मीनिंग होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अनदर का यूज हम किस सेंस में करते हैं, सेंस इसका क्या है। यहाँ पर समझे इसे कि एक पेन मेरे पास है और मैंने कहा मुझे एक और पेन चाहिए, मतलब कि मेरे पास ये है, ये तो मेरे पास रहेगा ही, इसके साथ साथ एक और मुझे चाहिए, मतलब कि मेरे पास कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ये भी चाहिए और दूसरा भी चाहिए। तो रवि दूसरा फोन खरीदेगा, मतलब उसके पास एक है और फिर वो दूसरा खरीदेगा, मतलब उसके पास दो हो जाएगा। तुम्हें एक और किताब पढ़ने की जरूरत है, यू नीड टू रीड अनदर बुक। अनदर बुक मतलब दूसरा किताब, ये भी किताब और इसके साथ साथ एक दूसरा किताब भी पढ़ने की जरूरत है। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे। जब भी हम बोलते हैं एक दूसरे से या एक दूसरे, वहां पर यूज करते हैं ईच अदर, लेकिन किस सेंस में। जैसे कि दो लोगों के साथ हम इसे प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ मैच खेल रहे हैं। तो ऐसे हम बोलते हैं एक दूसरे मतलब क्या, दो लोगों के साथ। जहां पर दो हो वहीं पर ही सदर होगा, दो से अधिक होगा तो फिर क्या यूज करेंगे, आगे वो भी समझते हैं। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ईच अदर का यूज करेंगे। जैसे कि तुम एक दूसरे से लड़ते रहते हो, यू कीप फाइटिंग ईच अदर। ईच अदर मतलब एक दूसरे से, और वहां पर ये सेकेंड पर्सन है तो हो सकता है कोई और, कोई थर्ड पर्सन होगा। तो यहाँ पर दो लोगों के बीच बातें हो रही है, मैं एक दूसरे से बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू ईच अदर। ये ईच अदर जो है ये प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पर ऐसे आप समझ सकते हैं कि यह ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। वो एक दूसरे से मिला है, ही हैज मेट ईच अदर। ही हैज मेट ईच अदर, वो एक दूसरे से मिला है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। एक दूसरे से मतलब दो लोगों के साथ ही प्रयोग करेंगे ईच अदर का। एनी अदर का मतलब होगा कोई अन्य। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी वर्ड के साथ अदर वर्ड आ रहा है, इसका मतलब हो जाएगा कोई अन्य। एग्जाम्पल से समझेंगे, रमेश अन्य लड़के से ज्यादा तेज है, तो सेंटेंस बनेगा रमेश इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय। रवि क्लास में किसी भी अन्य लड़के से अधिक शक्तिशाली है, तो सेंटेंस बनेगा रवि इज स्ट्रोंगर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं जहां पर यूज करेंगे कोई अन्य मतलब एनी अदर। वो पार्टी में किसी भी अन्य लड़की से अधिक लंबी थी, तो सेंटेंस बनेगा शी वॉज टॉलर देन एनी अदर गर्ल एट द पार्टी। मतलब शी वॉज टॉलर, वो लंबी थी, देन एनी अदर गर्ल किसी भी अन्य लड़की से, एट द पार्टी मतलब पार्टी में। नन अदर देन, इसका मतलब होता है कोई दूसरा नहीं बल्कि। एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नन अदर देन प्लस अदर वर्ड का यूज करेंगे। वो कोई दूसरा नहीं बल्कि रवि है, तो सेंटेंस बनेगा ही इज नन अदर देन रवि। ही इज नन अदर देन रवि, वो कोई दूसरा नहीं बल्कि रवि है। वो कोई दूसरा नहीं बल्कि रमेश है, तो सेंटेंस बनेगा ही इज नन अदर देन रमेश। ही इज नन अदर देन रमेश, वो कोई दूसरा नहीं बल्कि रमेश है।
यह कुछ दूसरा नहीं बल्कि पेन है। तो सेंटेंस बनेगा ही दिस इज नन अदर देन अ पेन। दिस इज नन अदर देन अ पेन, यह कुछ दूसरा नहीं बल्कि एक पेन है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। नो अदर, इसका मतलब होता है कोई अन्य नहीं। कोई अन्य नहीं मतलब नो अदर। जैसे कोई अन्य लड़का रमेश के जितना तेज अंग्रेजी नहीं बोलता है, मतलब फास्ट उसके जैसा नहीं बोलता है। तो नो अदर बॉय स्पीक्स इंग्लिश एज फास्ट एज रवि, मतलब नो अदर बॉय, इसके बाद यहाँ पर बॉय सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इंग्लिश एज फास्ट एज रवि, रवि के जितना तेज, रवि के जितना फास्ट। कोई अन्य किताब इस किताब के जितना महंगा नहीं है। तो सेंटेंस बनेगा नो अदर बुक इज एज कॉस्टली एज दिस बुक। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। नो अदर मतलब कोई अन्य नहीं। इसे यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। कोई अन्य लड़की क्लास में प्रिया के जितना सुंदर नहीं है। नो अदर गर्ल is as beautiful as Priya in the class. No other girl, कोई भी लड़की is as beautiful as Priya, प्रिया के जितना सुंदर नहीं है in the class मतलब क्लास में। अदर्स, अदर्स का मतलब होता है दूसरों को। जैसे कि बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल होगा प्रिया दूसरों से बात कर रही है, प्रिया इज टॉकिंग टू अदर्स। प्रिया इज टॉकिंग टू अदर्स, प्रिया दूसरों से बात कर रही है। मैं वहां दूसरों को नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो अदर्स देयर। आई डोंट नो अदर्स देयर, मैं वहां दूसरों को नहीं जानता हूँ। तुम दूसरों को कार नहीं देते हो, तुम वो दूसरों को कार नहीं देते हो। यू डोंट गिव द कार टू अदर्स। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। तुम दूसरों को कार नहीं देते हो, तुम दूसरों से बात नहीं करते हो, तुम दूसरों से नहीं मिलते हो, तुम दूसरों को किताब नहीं देते हो। तो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हैं जो आसानी से बना सकते हैं और यू कैन प्रैक्टिस एज वेल। वन अनदर, वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे। जब हम यूज करते हैं एक दूसरे तो वहां पर यूज करेंगे वन अनदर, लेकिन इस किसके साथ? दो लोगों से अधिक के साथ यूज करेंगे वन अनदर, और दो लोगों के साथ होगा तो ईच अदर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट वर्ब प्लस वन अनदर। वे लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं। दे वर्क विद वन अनदर। दे वर्क विद वन अनदर, वे लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं। हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग टू वन अनदर। वी आर टॉकिंग टू वन अनदर, हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो एक दूसरे के साथ व्यापार करता है। तो सेंटेंस बनेगा ही डज अ बिजनेस विद वन अनदर। वन अनदर जहां भी यूज होगा मतलब दो लोगों से अधिक के साथ, दो लोगों से अधिक के साथ आप कोई काम करते हैं, कोई चीजें करते हैं। यूज ऑफ अदर, अदर का भी मतलब होता है दूसरा, दूसरी, दूसरे। अब इसे हम कैसे यूज करते हैं? जैसे बोलते हैं वो दूसरा कार खरीदेगा, मतलब ही विल बाय अदर कार, मतलब जो कार उसने खरीदा था पहले वो कार उसे वो कार को बेच देगा और कोई दूसरा कार खरीदेगा, मतलब कि उसे यह कार पसंद नहीं है, वो दूसरा खरीदेगा। तो वहां पर जब दूसरा चॉइस हो, जब एक चीजों को रिजेक्ट करके दूसरा ऑप्शन को ले, दूसरा ऑप्शन को चूज करे, वहां पर अदर का प्रयोग करते हैं। तुम लोगों ने दूसरे लोगों से मिला, तुम लोग दूसरे लोगों से मिला। यू मेट अदर पीपल, मतलब तुमने किसी को छोड़ा, किसी से नहीं मिला और जाकर दूसरे से मिला। मैं अन्य पेन लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक अदर पेन। जब भी आप दुकान से आते हैं तो बोलते ना मुझे दूसरा पेन चाहिए, मतलब ये वाला नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, मतलब इसे आप लेना नहीं चाहते हैं, दूसरा लेना चाहते हैं। जब आप दूसरा लेना चाहेंगे एक को रिजेक्ट करके, तब वहां पर यूज करेंगे अदर। अगर रिजेक्ट नहीं करेंगे मुझे ये तो चाहिए ही, इसके साथ साथ दूसरा भी चाहिए, मतलब दो को चॉइस करते हैं, वहां पर अनदर
एक को चॉइस करते हैं अदर, मतलब जो आपको दिखाया गया वो आप लेना नहीं चाहते हैं, दूसरा लेना चाहते हैं। समवन और द अदर, इसका मतलब होगा कोई ना कोई, जैसे कि सेंटेंस आप यूज करते हैं कोई ना कोई वहां किताब पढ़ रहा है। समवन और द अदर इज रीडिंग द बुक देयर, कोई ना कोई जरूर यहाँ आ रहा है। समवन और द अदर इज श्योरली कमिंग हेयर, कोई ना कोई यहाँ से घर गया। समवन और द अदर वेंट फ्रॉम हेयर, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं घर गया तो वेंट टू हाउस फ्रॉम हेयर, वेंट टू हाउस फ्रॉम हेयर, कोई ना कोई यहाँ से घर गया। अदरवाइज, इसका मतलब होता है अन्यथा, वरना, नहीं तो, नहीं तो, तीनों सेंस के लिए प्रयोग करते हैं। सबसे पहले यूज करेंगे क्लाउज, जिसमें ये सब्जेक्ट और वर्ब होता है, कॉमा अदरवाइज प्लस क्लाउज लिखेंगे। एग्जांपल है, मैं ऑफिस जा रहा हूं वरना मुझे लेट हो जाएगा। आई एम गोइंग टू ऑफिस अदरवाइज आई विल गेट लेट, आई विल गेट लेट, मैं लेट हो जाऊंगा। मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल गेट फेल, अंग्रेजी सीखो वरना जॉब नहीं मिलेगा। लर्न इंग्लिश अदरवाइज यू विल नॉट गेट अ गुड जॉब, यू विल नॉट गेट अ जॉब। ऐसे सेंटेंसेस हम आसानी से बना सकते हैं अदरवाइज की मदद से। नो अदर देन, इसका मतलब होता है के सिवाय कुछ और नहीं। एग्जाम्पल है, वो पैसे देने के सिवाय कुछ और नहीं कर सकता है। ही कैन डू नो अदर देन, ही कैन डू नो अदर देन गिविंग मनी। प्रिया खाना पकाने के सिवाय कुछ और नहीं कर सकती है। प्रिया कैन डू नो अदर देन कुकिंग फूड, जो भी काम नहीं कर सकती है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इसके सिवाय वो क्या कर सकती है, खाना पकाने के सिवाय। देन के बाद आप लिख देंगे कुकिंग फूड। पैसे देने के सिवाय, यहाँ पर हो जाएगा देन गिविंग मनी। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। समथिंग और द अदर, इसका मतलब होगा कुछ न कुछ, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस समथिंग और द अदर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। वो कुछ न कुछ खाती रहती है। सी, अब यहाँ पर खाती रहती है, सेंटेंस बनेगा सी कीप्स ईटिंग समथिंग और द अदर, सी कीप्स ईटिंग समथिंग और द अदर, वो कुछ न कुछ खाती रहती है। तुम कुछ न कुछ करते हो, यू डू समथिंग और द अदर, यू डू समथिंग और द अदर, तुम कुछ न कुछ करते हो। रवि कुछ न कुछ पढ़ता रहता है, रवि कीप्स रीडिंग समथिंग और द अदर, रवि कीप्स रीडिंग, रवि पढ़ता रहता है कुछ न कुछ समथिंग और द अदर। So guys, thanks for watching. That's all for today.